हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दीक्षा ऐप पर अब नए प्रशिक्षण गणित में आकलन के अंतिम भाग आकलन में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इन 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यह भाग गणित में आकलन परिचय भाग 1, 2, 3 व 4 पर आधारित होगा। प्रश्न संख्या 1। रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो जो इसमें पहला विकल्प है बिल्कुल ही सही है कि सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में। उसके बाद जो दूसरा विकल्प है वो भी बिल्कुल सही है, खुद की समझ के बारे में सोचने। और जो चौथा यहाँ पर जो विकल्प दिया है वो भी बिल्कुल सही है कि खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। इसके बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। प्रश्न संख्या 2 कि कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प बिल्कुल ही सही हैं। पहला है पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, दूसरा है सीखी जाने वाली अवधारणा और तीसरा है आगे जाने वाली अवधारणा। बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 3। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? यहाँ पर भी एक से अधिक विकल्प यहाँ पर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प दिया हुआ है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। चौथा है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। प्रश्न संख्या 4। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा है प्रक्रिया की समझ के लिए और तीसरा है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, चौथा है गलतियों को पकड़ने के लिए। तो जो इसमें दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि प्रक्रिया की समझ के लिए। प्रश्न संख्या 5। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है कि लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, तीसरा सही है। इसके बाद चौथा भी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। प्रश्न संख्या 6। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला है कि बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को मज़े से सीखने का, तीसरा है एक दूसरे से बातचीत का और चौथा है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। दूसरा है कि गणित को मज़े से सीखने का और चौथा है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। प्रश्न संख्या 7। दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है यहाँ पर शून्य, दूसरा है पहला, तीसरा है दूसरा और चौथा है तीसरा और पांचवा है चौथा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है आपका
तीसरा और चौथा बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चे को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। इसमें स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अवधारणा की समझ हल करने और सीखने की प्रक्रिया में सोचने का मौका दें, और जो दूसरा है ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। तीसरा है खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। इसके बाद जो अंतिम है यहाँ पर कि बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि अवधारणा की समझ हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें, बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 9, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा है गलतियों से सीखने का, तीसरा है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, और चौथा है कलन विधि ढूंढने का। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है गलतियों से सीखने का और जो तीसरा ऑप्शन है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, बिल्कुल ही सही है। इनको आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 और जो अंतिम प्रश्न है कि आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, तो ये भी विकल्प बिल्कुल ही सही है। जो दूसरा विकल्प है कि अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, यह भी विकल्प बिल्कुल ही सही है। और जो तीसरा विकल्प है सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, यह भी विकल्प बिल्कुल ही सही है। और जो अंतिम यहाँ पर जो विकल्प है साल के अंत में परीक्षा के समय, यह भी बिल्कुल सही है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। व आप ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।